बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर स्टैट गैस पेपर फेडरल बोर्ड के लिए डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टैट का पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम सीक्यू और उसके बाद शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हम पेपर पैटर्न डिस्कस करते हैं। पेपर पैटर्न के अंदर आपको सबसे पहले जो एमसीक्यूज दिए जाते हैं वो 17 नंबर के आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे। उसके बाद सेक्शन आपका बी शुरू होता है। सेक्शन बी के अंदर आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपको 14 दिए जाएंगे, एक 3 नंबर का होगा, इस तरह 42 नंबर के आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन सी की बात करें तो वहाँ पे आपको कुछ लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन 30 नंबर का होगा, आपको 2 करने होते हैं, तो 26 नंबर का। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन फर्ज करें कोई दिया है, उसका ओ ए और बी क्वेश्चन के हिसाब से नंबर दिए जाते हैं। यहाँ पे 7-6 का भी हो सकता है, 8-4 का पार्ट भी हो सकता है। इस तरह आप 3 क्वेश्चन डिफरेंट दिए जाएंगे। इस तरह अब ये आपका 85 नंबर का पेपर होगा और 15 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। इस तरह 100 नंबर का सेकंड ईयर का पेपर और इसी तरह सेम पैटर्न के साथ 100 नंबर का फर्स्ट ईयर का आपको पेपर दिया जाता। अब हम इस क्वेश्चन के जो पेपर हमारा आना है स्टैट का, तो इसके सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो अब स्टूडेंट यहाँ से आपने सबसे पहले मैं इनकी डेफिनेशन की बात करूँगा कि कौन सी डेफिनेशनें इम्पॉर्टेंट हैं, पेपर में आ सकती हैं। तो ये आपने अच्छी तरह करनी है। तो आपके 14 क्वेश्चन करने होते हैं, तो उसमें से आपको मैक्सिमम 5 डेफिनेशनें गिवन होंगी। तो अगर एक 3 नंबर की है तो मैक्सिमम आपको 15 नंबर की डेफिनेशनें आएंगी। अगर ये डेफिनेशनें आपको अच्छी तरह हैं तो आपके एमसीक्यूज भी सॉल्यूशन होंगे। इस तरह आप कह सकते हैं कि 24-5 नंबर तक आपको एमसीक्यूज और इन क्वेश्चन से नंबर मिल सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपने करना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है डेफिनेशन के लिहाज से आपको मैं कुछ क्वेश्चन हाईलाइट करूँगा, आपने वो अच्छी तरह नोट करनी है डेफिनेशन। तो आपने सबसे जो पहले डेफिनेशन करनी है तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक, आपने क्या करना है, सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, हाइपरज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज़ करनी है। उसके बाद आपने क्वेश्चन में जो सैम्पलिंग का है, सैम्पल की डेफिनेशन अच्छी तरह करेंगे। उसके बाद सैम्पलिंग और ये जो नॉन सैम्पलिंग है, ये दोनों आपने नॉन सैम्पलिंग तो आपने नॉन सैम्पलिंग की डेफिनेशन एरर के साथ करनी है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर आपने अच्छी तरह करना है। उसके बाद आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के इम्पोर्टेंट्स, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 3 तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और इसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद जो डेफिनेशन पूछी जाती है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की डेफिनेशन पूछी जाती है। तो इसके साथ इसकी आपने एग्जांपल भी देनी होती है, ये डेफिनेशन भी आपको पूछी जाती है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द प्रोसीजर ऑफ, कि क्या प्रोसीजर है किसी भी टेस्टिंग को लिखने का। कोई भी आपके पास क्वेश्चन है तो उसकी कोई भी आपको दिया जाता है प्रोसीजर टेस्टिंग के लिए, आपको पता है कि उसमें जी टेस्ट है, टी टेस्ट है, काई है, एफ टेस्ट है। तो उस टेस्ट के जो लिखने के प्रोसीजर है, अपना पूरा प्रोसीजर आपको आना चाहिए। टेस्टिंग का जो प्रोसीजर है वो आपने अच्छे तरीके से करना है। तो इसके 6 स्टेप होते हैं, टोटल 6 स्टेप हैं, वो आपने कर लेने हैं। फ़र्ज़ करें सबसे पहले में आपने हाइपोथेसिस करने हैं। जो दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप में आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस
तो ये याद रखना है, एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जहाँ पे नहीं गिवन होता तो वो वहाँ पे हम 5% 0.05 ही यूज़ करते हैं अगर गिवन ना हो। तीसरे नंबर पे हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ स्टैटिकल इंटरफेरेंस दिया जाता है, ये चौथा स्टेप है। और उसके बाद पांचवें स्टेप की बात करें तो यहाँ पे क्रिटिकल रीजन है, ये आप करेंगे। और लास्ट 6 पे कंक्लूजन लिखेंगे कि क्या हमारा एक्सेप्ट करता है, क्या रिजेक्ट करेगा। तो इसके लिए भी आप इसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके पॉइंट आपने देख लेने हैं कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अगर इस पॉइंट को कुछ दिया हुआ इस पॉइंट के अंदर यहाँ पे लाई करेगा तो वहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, इस पॉइंट से बाहर करेगा तो रिजेक्ट करेगा। वो मेथड आपने पढ़ा होगा, उस मेथड से आपने अच्छी तरह रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट के बारे में आपने अच्छी तरह करना है। और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ आपने करनी है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी। और वो आपके चैप्टर में जितने भी हैं आपकी बुक में प्रॉपर्टीज़ वाले डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल की है प्रॉपर्टीज़, हाइपरज्योमेट्रिक की प्रॉपर्टी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन है, ये आपने सारे अच्छे तरीके से करना है। और उसके बाद रैंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेनी है। और उसके बाद अगर हम बात करें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं, उसके बाद पॉइंट एस्टीमेट क्या है और पॉइंट एस्टीमेट। एक तो एस्टीमेट पेपर में पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन पॉइंट एस्टीमेट एंड एस्टीमेटर। ये दोनों पॉइंट आप अच्छी से करेंगे। डाइकोटोमी वाला क्वेश्चन आपने अच्छी तरह करना है, इसकी डेफिनेशन। और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है वो टोटल डेफिनेशन का चैप्टर है, उससे कोई आपको एक शॉर्ट ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस शॉर्ट क्वेश्चन में आपने जो कंप्यूटर हैं, डिजिटल कंप्यूटर क्या है, हाइब्राइड कंप्यूटर क्या है, रैम क्या है, रोम क्या है, इस तरह की जो मैक्सिमम डेफिनेशनें करनी है इस चैप्टर की। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है सैम्पलिंग वाला, इस चैप्टर की आप मैक्सिमम डेफिनेशन करें ताकि आपको मैक्सिमम डेफिनेशन 5-6 नंबर की डेफिनेशन जो 15 to 20 नंबर की डेफिनेशन आएंगी आप आसानी के साथ कर सकते। अब जो शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, डेफिनेशन हमने डिस्कस किया। अब क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है तो आपने याद रखना है क्वेश्चन हमेशा स्टैट के एसएलओ बेस पूछे जाते हैं। एसएलओ बेस का मीन ये है कि आपको मेथड आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन का मेथड आता है तो यहाँ पे आपको कोई मुश्किल नहीं होगा, आप आसानी के साथ इसको कर लेंगे। फर्ज करें इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि अगर आपको म्यू है, मीन है, उसकी वैल्यू 40 दी है, सिग्मा की वैल्यू आपको 4 दी है और सिग्मा एक्स बार की वैल्यू 2 दी है, तो फाइंड आपने एन कर। अगर आपको मेथड आता है करने का, आपको म्यू भी दिया है, सिग्मा भी दिया है, सिग्मा एक्स बार भी दिया है, ये तीनों वैल्यू दी हैं, तो यहाँ से आप एन आसानी के साथ कर दें। वैल्यू से कोई डिफरेंस नहीं होगा कि आपको वैल्यू क्या दी। अब इसी तरह के क्वेश्चन हम बात करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन डिफरेंट आपको दिए होंगे। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, फर्ज करें आपको एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, उसके अंदर आपको म्यू 4 दिया हुआ है 768, तो आपने फाइंड करना है म्यू 2। इसका मीन ये है कि अगर आपको मोमेंट्स के फार्मूले आते हैं सारे, तो आप आसानी के साथ म्यू 4 दिया हो, 2 दिया हो, 3 दिया हो, 1 दिया हो, और कोई भी दिया हो तो कोई भी आपको फाइंड करने के लिए हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। और उसके बाद आपने क्वेश्चन करने हैं टेस्टिंग के। तो टेस्टिंग का कोई ख़ास क्वेश्चन आपको, चाहे वो जी टेस्ट से हो, टी टेस्ट से हो या काई स्केयर टेस्ट से हो, आपको अगर प्रोसीजर आता है तो आसानी इसमें ये है कि अब पहले आपने टेबल से ढूंढना होता था कि टेबल से आप वैल्यू, आपको वैल्यू दी होगी, उस पॉइंट के ऊपर आप जस्ट पुट करेंगे वैल्यू तो आप आंसर निकाल सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन दे देता हूँ कि हाइपोथेसिस दिया हुआ है एज नॉट म्यू इज इक्वल टू 12, और उसका नल हाइपोथेसिस जो दिया हुआ है कि 1 टेल 2 टेल का आपको सारा अगर प्रोसीजर आता है तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। और एन की वैल्यू आपको 64 दी है,
एक्स बार की वैल्यू आपको 59 दी है और उसके बाद सिग्मा की वैल्यू 10 दी हो, जेड ए की वैल्यू 1.64, ये क्रिटिकल रीजन दिया है। तो इसको आप आसानी के साथ जेड का टेबल लगा के कर सकते हैं। तो आप प्रोसीजर आपको याद होगा, आसानी से कर लेंगे। और उसके बाद इसी तरह का अगर आपको 99 फ़र्क करें कैलकुलेट टेस्टिंग के में कैलकुलेट 99% कॉन्फिडेंट इंटरवल, इसके साथ आपने करना है, आपको वैल्यू दी होंगी N1 150 और X1 बार की बात करें तो 1400 दिया हो, S1 की वैल्यू दी हो तो 120 दी हो, N2 की बात करें तो 200 दिया हो, X2 बार की वैल्यू 200, S2 की बात करें तो आपके पास 80। तो Z अल्फ़ा बाई 2 आपको यानी ये कॉन्फिडेंट इंटरवल दे दिया गया, आपको टेबल की जाने की ज़रूरत नहीं। मेथड आता है तो 99% कॉन्फिडेंट इंटरवल के साथ आप इसमें कोई Z टेस्ट लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें, आपका इसी तरह आपके बीच में से वैल्यू निकाली जा सकती हैं। टेस्टिंग के मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको N1 है वैल्यू 9 है, N2 की वैल्यू 16 है, X1 बार यानी मीन की वैल्यू 64 है, X1 बार है और X2 बार की वैल्यू आपको कोई भी वैल्यू हो दी हो 59 लिख लेता हूँ मैं, S1 की वैल्यू 3 है, S2 की वैल्यू 5 है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने SP स्केयर फाइंड करना है। तो आप स्टूडेंट, आपको वैल्यू से कोई डिफरेंट नहीं पड़ता, आपको वैल्यू कोई भी दी हो, आपने जस्ट क्या है, आपने फार्मूला लगाना है। फ़र्ज़ करो आपको फार्मूला आता है तो आसानी से कर लेंगे। SP स्केयर का वह फार्मूला आप जस्ट ये देखें, मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, N1 + 1 S1 का स्केयर प्लस इंटू N2 + 1 S2 का स्केयर। अगर ये फार्मूला लगा लेंगे, N1 + N2 - 2, वैल्यू सारी उठाई हैं, N जो N1 है इसकी वैल्यू डालें, 1 आ गई है, उसकी जगह N2 की वैल्यू, ये X1 बार जो है इनकी वैल्यू डालेंगे तो आप आसानी के साथ क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे फार्मूला X1 बार, ठीक है, जो भी फार्मूला है, इस फार्मूले के अंदर अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो कॉन्फिडेंट इंटरवल के साथ आप आसानी के साथ क्वेश्चन कर। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाता है कि अगर आपके पास फ़र्ज़ करें हाइपर ज्योमेट्री के अंदर P + Q की पावर क्यूब है, तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके अंदर आपने मीन फाइंड करना होता है, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना होता है और वेरिएंस फाइंड करना होता है। इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन देंगे उनके प्रूफ के साथ आपने क्वेश्चन करने होते हैं। उसके बाद आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर से कि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोबेबिलिटी है रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर से, रैंडम एक्सपेरिमेंट के फर्ज करें आपके पास f(x) दिया हुआ है, k/x दिया हुआ है और x की वैल्यू है 1 2 3, तो आपने k की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे आप वो c दे सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि कंटिन्यू कब होगा, क्या कंडीशन है, और डिस्क्रीट कब होगा, इनके लिए क्या कंडीशन है, वो कंडीशन लगा के वहाँ पे आपको वेरिएंस भी पूछा जा सकता है, मीन भी पूछा जा सकता है, मॉड भी पूछा जा सकता है, मीडियन भी। अगर आपको मेथड आता है तो वैल्यू से कोई गिला नहीं है आपसे कि किसी तरह की भी आती हैं। और फ़र्ज़ करें आपको रैंडम वेरिएबल के अंदर फ़र्ज़ करें आपको एक रैंडम वेरिएबल दे दी, ये मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन मैं शेयर करूँगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से पेपर आपका हो जाएगा। n = 4 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर और साथ P(x) ने दे दिया है 2, तो आपने P(x) = 2, ये मैंने x लिखा है, तो आप फाइंड कर लेंगे इसका P × x = 2 और दूसरा आपने फाइंड कर लेना है 3 × x(3) हो, तो इसके अंदर आपने फाइंड करना है P की वैल्यू। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा रैंडम वेरिएबल के अंदर इसकी मैं एक फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन नेक्स्ट पूछ लेता हूँ। आप रैंडम वेरिएबल के अंदर अगर इस तरह का आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि वेरिएबल है x, तो अगर इसका मीन दिया हुआ है E(x),
2.5 और इसके वेरिएंस ऑफ एक्स की बात करें 1.25 दिया हुआ है, तो आपने फाइंड कर लेना है e इंटू 2x+3 और दूसरा आपने फाइंड कर लेना है वेरियस इंटू 2x-5। देखें यहाँ पे माइनस अप्लाई होता है या नहीं होता, क्या कंडीशन है इसकी। ये कंडीशन यहाँ पे इन्होंने बड़ा सेलो बेस कर दिया, वेरिएंस के अंदर कभी नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव इस तरह के क्वेश्चन आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और एक क्वेश्चन जो आपका जाता है कोफिशिएंट एसोसिएशन से, आपका कोफिशिएंट का जो एसोसिएशन का चैप्टर है इसको आपने अच्छी तरह करना है। जिन चैप्टर के मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। बड़ा आसान चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16। तो इसमें आपको ए बी आपको अगर दिया हुआ है 150 और इसके अंदर आपको अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 106 और ए के साथ बीटा कर दिया, पहले अल्फ़ा के साथ और फिर अल्फ़ा के साथ ये बी है, ठीक है, अल्फ़ा बीटा है, फिर ए के साथ उन्होंने बीटा दे दिया गया है 270, फिर आपने उन्होंने अल्फ़ा बीटा 1132 और एन की वैल्यू उन्होंने 1660 दी है। तो वो बोलेगा कि इसके अंदर आप फाइंड करें कोफिशिएंट किसके, एसोसिएशन के। तो अगर आपको मेथड आता है, वैल्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप आसानी के साथ इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद रिप्लेसमेंट विद रिप्लेसमेंट की डेफिनेशन, और जो मैं सैम्पलिंग वाले चैप्टर है वहाँ पे मैं कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा, इस चैप्टर को आप पूरा करेंगे। इस चैप्टर की डेफिनेशन, इसके एमसीक्यूज, लॉन्ग शॉर्ट आप हर सूरत में करेंगे। एक शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन इसके साथ मैं बता दूंगा कि किस तरह का आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक शॉर्ट में इस तरह का ये मैक्सिमम क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो म्यू इज इक्वल टू 15, सिग्मा इज इक्वल टू 2.5। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने फाइंड करना है मीन डेविएशन, फाइंड करना है मीन डेविएशन। दूसरे पार्ट के अंदर क्वार्टाइल फाइंड करनी है, Q1 एंड Q3। तो ये आपका इस तरह एक क्वेश्चन शॉर्ट को। अगर हम लॉन्ग पार्ट की करें, जो लॉन्ग सेक्शन है, लॉन्ग सेक्शन के लिए आप कोशिश करें कि जो पहला क्वेश्चन है वो आप टेस्टिंग की, अच्छी तरह टेस्टिंग की चैप्टर अगर आप टी टेस्ट जी टेस्ट कर लेते हैं, टी टेस्ट कर लेते हैं, काई स्केयर वाला कर लेते हैं, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, को टेस्ट करना होगा 5% पे या 6% के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट टेस्ट हाइपोथेसिस को आपने टेस्ट करना होगा। कोई सा डेटा दिया होगा उसके अंदर आपने कर लेना है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है तो ये है सैम्पलिंग से क्वेश्चन नंबर आपने 2 करना है। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन पूरे 13 नंबर का सैम्पलिंग और 2-3 से 4 क्वेश्चन आपको शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं। अब सैम्पलिंग का क्वेश्चन किस तरह आता है, इसको अच्छी तरह 2 पार्ट में दिया जाता है। अगर मैं एक पार्ट इसका ए डिस्कस करूँ कि आपको कुछ पॉपुलेशन दी गई है, अगर आपको पॉपुलेशन दी गई हो 2, 6, 8, 12, 14 दी गई हो, तो अब मैं इसके पार्ट पढ़ूंगा। यहाँ पे मैं लिखने पे टाइम लगता है, इसके 4 से 5 पार्ट तक बी सी डी ई तक देंगे। पहले पार्ट के अंदर वो कहेगा कि पॉसिबल साइज़ 3 के लें या आप साइज़ 2 के लेके इसकी आपने रिप्लेस या विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ पॉपुलेशन बनानी है। दूसरे पार्ट में करेगा वो इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करें, आपने जो फ्रीक्वेंसी लेनी होती है उसके अंदर से, और उसका मीन, ठीक हो गया, एक्स बार है। और तीसरा पार्ट वो कहेगा कि इसके अंदर आप म्यू एक्स बार फाइंड करें, सिग्मा एक्स बार फाइंड करें। तीसरे पार्ट में वो ये कहता क्या जो म्यू एक्स बार लिया है, वो जो ऊपर ने सिंपल मीन फाइंड किया है, क्या उसके इक्वल है। तो इक्वल है तो समीशन एक्स बार का स्केयर, तो सिग्मा स्केयर ओवर एन डॉट कैपिटल माइनस और n-1 के साथ आप क्वेश्चन को प्रूव करें। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ये है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन करके दिया जाता है, चांसेस कम हैं, देख लीजिएगा। जो आपने रैंक फाइंड करना होता है, रैंक ऑफ कोफिशिएंट कोरिलेशन, जिसके लिए ये फार्मूला दिया जाता है 1 - 6 समीशन डी स्केयर। अगर लॉन्ग में ना आया तो शॉर्ट में लाजमी आएगा
n इंटू एन स्केयर माइनस 1। अच्छा, इसका करने का मेथड ये है कि आपको इस तरह आपने x की वैल्यू दी होंगी, कुछ आपको दूसरी y की वैल्यू दी होंगी। जब ये दोनों वैल्यू आपके पास गिवन होंगी तो यहाँ पे आपको कोई x दे दिया जाएगा। पर करें 13, 5, 2, 8, y की वैल्यू में 5, 2, 3, 1, इनके आपने रैंक करने हैं। एक्स का यानी पहले नंबर पे फ़र्क करें, इसमें सबसे छोटा 3 है तो 1 नंबर पे है, उससे बड़ी कौन सी, उस तरह रैंकिंग करेंगे। फिर रैंक आप आपने y लिखना है, y की वैल्यू रैंकिंग जैसे 1 ये है, लास्ट पे 1 लिखेंगे, उससे बड़ी वैल्यू 2 है, उसके सामने रैंक 2 है। नंबरी लिखेंगे, ये 3 है और लास्ट वाली 4 है। और उसके बाद आपने d ले लेना है। d लिखने का मेथड है x माइनस वाई, और d क्या होगा यानी डिफरेंस है। फिर आपने डी स्केयर लेके उसका समीशन लेंगे, तो इस फार्मूले के अंदर आप पुट करेंगे तो आप निकाल लेंगे आंसर। अच्छा, अब तीसरा जो मोस्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 3, 4 इन दोनों में से एक चैप्टर में से अक्सर पूछा जा सकता है। और यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा, वो डिस्क्रीट से पूछा जाता है। जो आपका चैप्टर है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्वेश्चन है, वहाँ से यहाँ से आपको लाजमी क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन इस तरह कुछ पूछा जाता है, डेट इज़ एक्स और दिस इज़ पी ऑफ एक्स। अब एक्स की वैल्यू मैं ले लूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, और पी एफ अगर एक्स की बात करूँ तो यहाँ पे 6 ओवर 36, 10 ओवर 36, 8 ओवर 36, 6 ओवर 36 और 5 की जो वैल्यू इस तरह कोई वैल्यू दी हूँ 2/30 ये दिया गया है। अब वो सिंपल बोलेगा इस क्वेश्चन के अंदर आप कंप्यूट करें मीन और वेरिएंस। अब मीन वेरिएंस के अंदर आपके बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको मैक्सिमम इसका करेंगे। अगर इसका दूसरे ये ए पार्ट था 4 का और दूसरा पार्ट इसकी प्रोबेबिलिटी से दिया जाता है, वो इस तरह का दिया जा सकता है। फ़र्क करें पेयर ऑफ डाइस है। अब पेयर ऑफ अब डाइस को थ्रोन करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ और गेटिंग फ़र्क करें आप टोटल 7 गेट करते हैं और इसका सम है मोर देन 6। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ये हमने डिस्कस किया आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन एंड देन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए डेफिनेशन। अब आपने एमसीक्यूज़ के लिए आपने जानना है, आपने हर चैप्टर के एंड पे आपको मैक्सिमम एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। सैम्पलिंग के चैप्टर, टेस्टिंग के चैप्टर के, प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के, एट्रीब्यूट के चैप्टर के, और लास्ट वाला जो चैप्टर है वहाँ से आपको एमसी क्वेश्चन शॉर्ट पूछा जाता है कंप्यूटर का, उसके भी एमसीक्यूज़ करें तो इस तरह आप मैक्सिमम नंबर ले सकेंगे। तो अब अपनी स्क्रीन पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है उसको आप देखेंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।